अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज़ में इंतखाबात से मतलब केस की समाअत के दौरान बड़ी ब्रेकिंग आ गई है। वो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी को इंतखाबात कराने की तारीख का सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया गया है। मेरे साथ जुल्करनैन मौजूद हैं, बोल टीवी से वाबस्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज केस की समाअत के दौरान थे। जुल्करनैन भाई, ये बताएगा कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक कैसे डेट का सुप्रीम कोर्ट को बता दिया सदर से मशावरत के बगैर, और फिर पहले ही जवाब जमा कराना था, ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया? देखिए, अचानक तो नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस ही गुज़श्ता समाअत पे इसलिए किया था कि आप आके बताएं इलेक्शन कब कराने हैं। जो सवाल इस केस में ये है, बाकी तो सारी कहानियाँ थी। आज दलाइल भी वकीलों से इसी नुक्ते पे सुने कि जी किसकी जिम्मेदारी और कब होने चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन को पता था कि आज ये रिटर्न तो नहीं उन्होंने दिया इस वजह से कि बात पब्लिक ना हो जाए, लेकिन उन्होंने ज़बानी तौर पे बताना था, ये वो प्रिपेयर्ड थे। इसलिए उन्होंने रोस्टम पे आते ही सबसे पहला काम ये किया कि इलेक्शन की तारीख बताई। लेकिन उसके साथ बात जो उनके साथ हुआ, फिर उनको 100 प्याज भी खाने पड़े इलेक्शन कमीशन को और 100 लेतर भी। कि पहले वो कह रहे थे कि सदर मुमलिकत जो है ना, वो उनसे मुशावरा ज़रूरी नहीं है, पाबंद नहीं है उनके। अब जब अदालत ने उन्हें पूरी प्रोसीडिंग में ये होल्ड किया कि जी ज़िम्मेदारी सदर की है और आईनी इख्तियार ही सदर का है तारीख देने का। इलेक्शन कमीशन कौन होता है उनकी मुशावरत से इनकार करने वाला? और इलेक्शन कमीशन अगर मुशावरत नहीं करता या उसने इनकार किया है तो आइन की खिलाफ वर्जी की है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या इतने बड़े आदमी के इलेक्शन भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आ सके। अभी जाएं और जाके उनसे मशवरा करें कि वो सदर से जाके मुशावरत करेंगे या नहीं, और उनको एतमाद में लिए बगैर डेट कैसे आपने दे दी, ये तयन कैसे कर लिए, पहले ये चीज़ बताएं। अब इन सारी बातों के बाद अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सर इजलास शुरू हो चुका है। तमाम उसमें मेम्बरान हैं, उनकी लीगल टीम है, डीजी लॉ हैं, और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो भी सब वहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। और उसमें फिर इस बात का तयन किया जाएगा अदालती ऑब्जर्वेशंस की रोशनी में कि सदर को ख़त लिखना है या जाके मुलाकात करनी है। तो कभी इम्कान है कि वो या ख़त लिख लें या कोई एक आधे मेंबर या चीफ इलेक्शन कमीशन मेम्बरान के साथ चले जाएँ, सदर मुमलिका से टाइम मांग लें और मुलाकात आज या कल हो जाए। और ये 11 फरवरी की ये तजवीज़ करेंगे सदर को। फिर सदर का इख्तियार है वो 4 फरवरी वाला संडा दे दे या वो 11 फरवरी वाला संडे दे दे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी 30 को ये मुकम्मल होगा जनवरी को। उसके बाद फिर हमारे पास क्योंकि वो है 3-4 दिन हमने अपनी चीज़ें फाइनल करने के लिए रखे हैं, तो इसलिए संडे 4 वाला नहीं कर रहे, हम 11 का कर रहे हैं। हो सकता है सदर के नीचे 4 वाला संडे करें। अच्छा जुल्करनैन भाई, क्या तो फिर जो इलेक्शन सदर फाइनल करेंगे डेट, उस पे इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन वाली तारीख के ऊपर नहीं होगा जब तक सदर उसको फाइनल ना करें। अच्छा जुल्करनैन भाई, क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के इस डंडे का इंतजार कर रहे थे कि हमारे सर पर डंडा पड़ेगा तो हम तारीख का ऐलान करेंगे? वो आज खुद पहले ही तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर रहा था? वो पहले भी तो डंडा ही था। कौन सा? डंडा सबका पीर होता है। तो वो कहते हैं ना कि जो लुच्चे को समझाया प्यार से सिफर नतीजा निकला, बस हमने ये आजमाया, सोटा सोटा ही होता है। खरा हार था खरा और खोटा खोटा ही होता है। तो ये लुच्चे को प्यार से पहले समझाते रहे हैं, तो सिफर नतीजा निकला था, इसलिए अब अदालत ने डंडा चलाया है। तो वो मान गया प्यार अच्छा से। जुल्करनैन भाई, एक और सवाल आपसे, आखिरी सवाल है ये। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मैंने आज पीपल्स पार्टी और पीटीआई को एक कर दिया, ये क्या कहना चाह रहे हैं? बेसिकली उन्होंने फारूक नाइक ने आके कहा कि जी मेरा मौक़िफ़ अली ज़फ़र से मुख्तलिफ है, लेकिन दलाइल सारे वो दिए जो अली ज़फ़र का मौक़िफ़ था। उस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि जी आप शायद पॉलिटिकल अलहदा पार्टियों से इसलिए इख्तिलाफ़ अपना करना चाह रहे हैं, अदरवाइज़ मेरी नज़र में मौक़िफ़ तो आपने भी वही दिया जो अली ज़फ़र ने दिया था। तो लिहाज मैंने आप दोनों को एक कर दिया। तो वो इस अंदाज़ में बात थी, वो पॉलिटिकली उनको एक नहीं किया था, लीगल ग्राउंड के ऊपर एक किया उनको। अच्छा, थैंक यू जुल्करनैन भाई। यकीनन आज सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में इंतखाबात कराने से मतलब दूसरी समाअत थी। पहली समाअत 23 अक्टूबर को हुई थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी किए गए थे इलेक्शन कमीशन समेत जो दिगर वकला हैं उनको, फ़रीक़ैन को। और आज समाअत शुरू हुई तो फ़रीक़ैन के वकला में खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अली ज़फ़र ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, और उन्होंने बार बार ये ज़ोर लगाया कि 90 दिन में इंतखाबात कराना आइन में लिखा हुआ है और उस पर अमल दरामद कराया जाए। फिर साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक नाइक ने सबसे पहले तो ये दरख्वास्त थी कि उन्हें इस मुकदमे में फ़रीक बनाया जाए, और अदालत ने उनकी ये इस्तदा मंजूर की। और फिर उन्होंने दलाइल भी दिए और ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन में जो हल्का बंदियाँ हैं और वोटर लिस्टें हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। जो इलेक्शन कराने के लिए ज़रूरी चीज़ है वो मुकम्मल हो चुकी है, तो उसके बाद 90 दिन में इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं और फौरी इंतखाबात कराने की तारीख का ऐलान किया जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से जब इनके दलाइल मुकम्मल हुए, फिर वकील आबिद जुबैरी के दलाइल मुकम्मल हुए, तो इलेक्शन कमीशन के वकील सजील स्वाति को रोस्टम पर बुलाया गया। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइसा का पहला सवाल ही यही था, जिस तरह जुल्करनैन भाई ने भी बात की कि इलेक्शन की तारीख आपने कोई डेट का तयन किया है, जिस पर सजील स्वाति की जानिब से 11 फरवरी की तारीख अदालत को आगाह कर दिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस बरहम हुए और कहा कि सदर ममलिकत से मशावरत की है या नहीं, जिस पर कहा गया कि नहीं की है, बल्कि ये भी कहा गया कि आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर वो इस हवाले से बाउंड नहीं है कि सदर से
इस हवाले से मशावरत करें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा फ़ौरन जाएँ और सदर से मशावरत करें। तो अब समाज में वक्फ़ा हो चुका है, देखना ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या अहकामात देती हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा और जब केस की समाअत मुकम्मल होगी तो इस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।